हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। रोज़ की तरह मैंने आज भी अपना दिन का शुरुआत किया था, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे साथ कुछ ऐसा बीत जाएगा। पता है, सुबह जो भी काम था वो सारा काम निपटाई, नहाना धोना पूजा पाठ सारा चीज़ की, और अचानक इतना तेज ठंड लगने लगा था ना। ठंड तो लग रहा था, सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। और पता है, अभी शाम के 5 बज रहे, दिन भर ना कुछ खाई हूँ ना कुछ मेरे घर बना है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके वजह से मेरा इच्छा नहीं कर रहा था कि मैं किचन में आऊँ कुछ बनाऊँ। तो मैं सोची थोड़ा तबीयत जैसे ही ठीक हो जाए बस मैं किचन में आके कुछ बनाऊंगी। लेकिन इंतज़ार करते करते शाम के 5 बज गए हैं, और अब जाके मैं हिम्मत जुटा पाई हूँ किचन में आने का। और मैं किचन में आई हूँ, और ना ये भी घर पर नहीं थे। अगर ये घर पे रहते ना तो फिर ये कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे बाज़ार से ही ला के देते, नाश्ता वगैरह कराते। ये तो कोई काम से सुबह के 8 बजे ही निकल गए थे। इनको तो मैं सत्तू वगैरह पिला दी थी और ये चले गए थे अपने काम से। और ये आएंगे भी शाम में, करीब 6 साढ़े 6 बजे आएंगे। तो आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत बेकार गया। और अभी आप सोच सकते हैं, शाम का 5 बज रहा है और अभी भी मैं भूखे पेट हूँ, कुछ भी नहीं, एक पानी भी नहीं पी हूँ। लेकिन पता नहीं आज मुझे कैसे नहीं पता चला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना, ठंड मौसम था और अंदर से तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे लगता है भूख नहीं लगी। तो अभी फटाक से खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे चावल और दाल चढ़ा दी थी, सबसे पहले ही दाल हो गया था। तो एक साइड ना मैं सब्जी छौंक देती हूँ। इधर सब्जी ना मैं बैगन काट के रखी हूँ, बैगन का ना जो भाजा होती है, भाजा ही बनाऊंगी। और परोल भी था, तो परोल भी सूख रहा था, तो मैं सोची परोल का भी भुंजिया, मतलब परोल की भी सब्जी बना देती हूँ। और चावल भी लगभग हो गया था। तो आप सोच सकते हैं, पूरा दिन मेरा ऐसे ही, पूरा दिन ना सुबह में कोई नाश्ता बनाना, दोपहर में खाना, और दोपहर का खाना मैं भी शाम में 5 बजे बना रही हूँ। सोच सकते हैं कैसा मेरा तबीयत खराब हुआ होगा। बहुत तेज का ठंड बुखार सारा चीज़। लेकिन अभी ना मुझे गर्मी गर्मी सा लग रहा है, तो क्योंकि दवाई था ना बुखार वाला खाने का, तो वही मैं थोड़ा सा खाई। अभी थोड़ा गर्मी गर्मी सा लग रहा था, तबीयत थोड़ा ठीक लग रही थी, तब जाके मैं हिम्मत जुटा पाई हूँ किचन में आने का। और पता है, मैंने इनसे थोड़ा नाराज़ हो गई कि एक बार भी फ़ोन करके ज़रूरी नहीं समझे पूछने का कि तुम नाश्ता की या नहीं की। तो पता है, जब घर पे आए थे ना, मैंने इनसे गुस्सा हो गई थी कि क्यों आप एक बार भी नहीं पूछे, सुबह से कुछ नहीं खाए पिए, कोई मेरा ख्याल रखने का नहीं है, एक आप ही है। तो फिर ये बता रहे थे कि हम क्या कर सकते थे, हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, इतना बिजी थे कि हम तुमको एक कॉल भी नहीं कर पाए। तो ऐसे ही बता रहे थे। तो फिर मैं सोची चलो कोई नहीं, शायद इनका भी कोई मजबूरी रहा होगा। और दाल चावल इधर एक तरह सब्जी बन गई है, दूसरी सब्जी ना मैं मेथी और मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है, उसी से छौंक देती हूँ परोल। हल्का सा नमक हल्दी अपने स्वाद के अनुसार डाल दूंगी और छौंक दूंगी। अभी भी किचन में बहुत मजबूर होके खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। आयुब सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने अपना काम निपटाया है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, एकदम अजीब सा फील हो रहा है। तो अभी शाम के अभी खाना पीना में बना के आप लोगों से बात करी, सारा चीज़ ऐसे ही फैला पड़ा है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। इतना तेज तबीयत खराब लग रही थी ना, और मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, अचानक से मेरी तबीयत बहुत तेज खराब हो गई थी। और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि ये भी घर पे नहीं थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब भी जाके मैंने अपना सारा काम खत्म किया है, वो सारे इधर का उधर फैला पड़ा है कि मैं खाना बनाई हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो सारा खाना पीना मैं बना के और अभी आई हूँ रूम में। सारा चीज इधर से उधर फैला हुआ है, बेड वगैरह भी मैं कुछ भी सही से सेट नहीं कर पाई। इतना मतलब सुबह ऐसा लग रहा था ना, ऐसा फील हो रहा था ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और ये भी घर पे नहीं थे, और मैंने इनको नहीं फ़ोन करके बताई, क्योंकि ये परेशान हो जाते हैं झूठ मूठ का। तो फिर मैं सोची जैसे ही थोड़ा ठीक होगा तो उठ के खाना पीना बनाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ, बिल्कुल भी कुछ मन नहीं हो रहा था करने का। तो फिर जाके संभालते संभालते खुद को, हम संभालते संभालते 5 बज गई। और फिर जैसे ही उठी, थोड़ा सा फेस को धोई, और बहुत ठंड लग रहा था सुबह में, इतना ठंड लग रहा था ना कि क्या बताऊं।
और सर भी काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था। तो अभी मैं खाना बनाई हूँ और अभी सारा चीज़ फैला हुआ है, तो वो सारा अभी मैं सेट करूँगी। और अभी तक भी ये घर पे नहीं आए हैं क्योंकि इनको बहुत ज़रूरी काम था, ये सुबह ही निकले हैं और अब शायद आते ही होंगे घर, थोड़ा देर तक में आ जाएंगे। और मैं खाना बना दी हूँ और अभी चलते हैं, जो थोड़ा बहुत काम है उस काम को निपटाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे तैसे करते हैं। और यहाँ पे ना मैं खाना बना करके सो गई थी, मतलब लेट गई थी, नींद तो नहीं आ रही थी, एकदम रजाई वगैरह टान के लेट गई थी। मैं सोची जब ये आ जाएंगे ना तो फिर साथ ही खाना खाएंगे। तो फिर ये ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बोले कि उठो उठो। अभी देख सकते मैं ना सोई हुई थी क्योंकि आगे मन नहीं हो रहा था कि कुछ करूं, और इनसे नाराज़ भी थी क्योंकि एक बार भी ये फ़ोन नहीं किया, पूछे भी नहीं कि खाई क्या नहीं खाई, क्या हुआ तुमको नहीं हुआ। तो फिर बताए कि ये मजबूर थे, तब जाके ये ना खुद से खिला रहे। और अभी भी मैंने ऐसे ठंड से ना कपकपा रही थी, तो मैंने पूरा साड़ी कोई ओढ़ ली थी और फिर अभी थोड़ा खाना वाना खाई हूँ। तो अब लग रहा है कि थोड़ा शरीर में कुछ जान आया है। और अभी कुछ बचे कुछ एक काम जो है ना, जो मैं डेली की तरह करती हूँ, लेकिन आज तो दिन भर कुछ की नहीं हूँ, तो अभी तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा इधर से उधर फैला पड़ा रहेगा, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो अभी ना छत पर से सारा कपड़ा जो सुबह में मैं फैलाई थी, तो अभी मैं जाके लाई हूँ। अभी अच्छा खासा शाम हो गया था, सारे कपड़े लेके आई हूँ। अभी सारे कपड़े मैं फोल्ड कर देती हूँ। फिर मुझे थोड़ा बेडशीट भी सेट करना है। बेडशीट ना मैं पहले सेट कर ली थी, अभी जाके मैं दिखा रही हूँ। और ना इसका ना जो खोल है ना कम्बल का, इसे मुझे खोलना पड़ा क्योंकि ना आराध्या पूरा पानी ही गिरा दी थी, तो जल्दी से मैं खोल के उसे हटा दी हूँ। मतलब कैसे वो पानी पी रही थी और पूरा ही कम्बल का खोल जो कवर था भिगा दी थी। तो अभी जाके मैं खोल दी हूँ और अभी थोड़ा बेडशीट सेट करती हूँ। और ऐसे वक्त पे ना जब अकेले अपने आप को संभालती हूँ ना, तो बहुत ही रोना आता है यार कि कोई मेरा भी थोड़ा हाल पूछने को एनी टाइम रहता। और ये घर से बाहर नहीं जाएंगे तो फिर हम लोगों का घर का जो रोजी रोटी है वो कैसे चलने वाला है। इनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि इनका जो काम है, तो वो काम तो जो है होता है उसे तो करना ही पड़ेगा। और मैं बहुत अकेली रह जाती हूँ। फिर आराध्या रहते हैं ना, तो फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, हंस बोल लेती हूँ, फिर और क्या, बस इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और सारे लोग खाना पीना खा लिए थे, तो बहुत सारा बर्तन हो गया था, सारे बर्तन मैं धो के सेट कर देती और अभी किचन की भी सफाई कर देती हूँ। और ना मुझे फिर अभी नाइट के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना तो मैं सिर्फ रोटी बनाऊँगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सब्जी वगैरह बनाई थी ना, तो सब्जी है, बैगन की भी सब्जी है और परवल की भी सब्जी रखी हुई है, सिर्फ मुझे रोटी बनाना है। रात में करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे रोटी बनाऊंगी, तो बस सारे लोग गरम गरम ही रोटी खाएंगे। तो मैं सिर्फ रोटी सेक दूंगी थोड़ी देर बाद। और इधर ना सारे काम मैं कंप्लीट कर लेती, करीब 8, साढ़े 8 तो बज ही गया था ये सारे काम कंप्लीट करते करते। बस अब रह गई है रोटी बनाने को, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग एंड कर लेती हूँ क्योंकि रोटी बनाना पड़ेगा ना, तो अच्छा खासा टाइम उधर भी लग जाएगा। फिर बाकी काम जो होते हैं रोटी बनाने के बाद, थोड़ा गैस की सफाई वगैरह थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो करके मैं सोऊंगी, क्योंकि जब भी मैं सोती हूँ ना किचन की साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ। और सच में एकदम आज पता नहीं अचानक से क्या हो गई थी मुझे, लेकिन कोई नहीं, हर वक्त मुझे खुद को अपने आप से ही संभालना होता है। या तो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। ब्लॉग तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप लोग कहते ना दीदी मैं आपका हर हाल में आपके ब्लॉग चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं अगर हर बीमारी में बीमार हो के भी अपने घर को संभाल सकती हूँ, तो आप लोग को भी शायद इस ब्लॉग को देखने के बाद अपने आप में थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ भाई जब दी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि घर तो अपना होता है और अपने घर के लिए तो एक लेडी क्या कुछ नहीं करती, अपने घर को संवारने के लिए अपना पूरा, पता है, अपने ज़िंदगी भर अपने घर को संवारने में लगा देते हैं हम औरत। लेकिन ये घर बिखरने में ना बस कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन इस संवारने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो बस इसी तरह मैं कोशिश लगी रहती हूँ कि बस लगे रहूँ अपने जो भी, बस यही है कि कोई सा भी पल होता है ना तो मैं घबराती नहीं हूँ। हर पल का बस
अच्छे से उसे कोशिश करती हूँ कि उसमें ढल जाऊँ और अच्छी तरीके से उसे निभाने का कोशिश करती हूँ, चाहे सामने वाले लोग मुझे कैसे भी समझे। चलिए इस ब्लॉग को